हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर, और करंट अफेयर में हम लोग देखेंगे जो भी दिवस आपके मनाए जाते हैं, किस दिन मनाए जाते हैं और इसकी थीम या विषय क्या रहा। 2022 के जितने भी दिवस हैं उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे जो मैंने करा दिए हैं, उनका एक बार रिविज़न हो जाएगा। ये जो क्लास है करंट अफेयर की आज की, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि बात करें जो लोग यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, होम साइंस वाले स्टूडेंट्स, उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि आप देखें जो आपकी यूनिट है, यूनिट 9th लोक विकास और पर्यावरण वाली यूनिट, तो वहाँ पर दिवस वगैरह आपके पूछे जाते हैं। दिवस पूछ लिया जाता है किस दिन मनाया जाता है और इसकी थीम या विषय क्या रहा, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। होम साइंस की यदि बात की जाए तो होम साइंस में भी एक दो बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जा चुका है, विश्व उपभोक्ता दिवस, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो उन सभी को हम यहाँ पर देख लेंगे, जितने भी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो होम साइंस के हों या फिर अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। आप एक बार देख लीजिएगा इसको। तो आगे चलते हैं। ये इधर साइड यहाँ पर दिवस दिए हुए हैं, फिर तिथि किस दिन को मनाया जाता है और इसकी थीम या विषय क्या रहा। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की यदि बात करें तो ये 15 मई को मनाया जाता है और इसकी थीम या विषय क्या रहा। तो 2022 में इसकी जो थीम थी वो क्या थी, परिवार और शहरीकरण। ठीक है, इसका क्या विषय रहा, परिवार और शहरीकरण। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है और इस बार की जो थीम थी परिवार और शहरीकरण। ठीक है, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस। अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी, बी अवेयर शेयर केयर। ठीक है, क्या थी इसकी थीम, बी अवेयर शेयर केयर इसकी थीम थी। नेक्स्ट है विश्व टीकाकरण सप्ताह। महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, विश्व टीकाकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया गया। तो ये 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये मनाया गया और इसकी थीम क्या थी, लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। ठीक है, क्या थी इसकी थीम, लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। फिर दूसरा है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस ये किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये 16 मार्च को मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम क्या थी, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। ठीक है, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल इसकी थीम थी। दोनों ही आप देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछे जाने की संभावना है। फिर है विश्व टीबी दिवस। विश्व टीबी दिवस ये 24 मार्च को मनाया जाता है और टीबी को समाप्त करने हेतु जीवन बचाएं इसकी थीम थी। क्या थी इसकी थीम, टीबी को समाप्त करने हेतु जीवन बचाएं। आगे है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है और इस बार की थीम क्या थी इसकी, फेयर डिजिटल फाइनेंस। आप यूनिट पढ़ते हैं ना, उपभोक्ता वाली आप यूनिट पढ़ते हैं, तो वहां पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है, पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, मिलान करने के लिए पूछ लेगा यूजीसी नेट में। ठीक है, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो चाहे आपका होम साइंस का पेपर हो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की यदि बात करें तो 15 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी, फेयर डिजिटल फाइनेंस। दूसरा है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपसे पूछे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस तो 15 मार्च बताना है। यदि पूछे राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है और इस बार की थीम क्या थी इसकी, 2021 की प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना इसकी थीम थी। फिर है विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस ये कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी, मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग। ठीक है, ये इसकी थीम थी इस बार की। आगे चलते हैं, विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को और इसकी थीम क्या थी, भूजल अदृश्य को दृश्य बनाना। ठीक है, भूजल अदृश्य को दृश्य बनाना इसकी थीम थी। यदि बात करें विश्व पृथ्वी दिवस तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। और इसकी थीम क्या थी, इन्वेस्ट इन आर प्लांट। ठीक है, इसकी थीम थी। नेक्स्ट है विश्व किडनी दिवस। विश्व किडनी दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी, किडनी हेल्थ फॉर ऑल। और ये इस बार 10 मार्च को इस बार बनाया गया है। यदि बात करें कब मनाया जाता है तो मार्च माह का जो दूसरा गुरुवार आता है उसमें ये दिवस मनाया जाता है। इस बार 10 मार्च को मनाया गया और इसकी थीम क्या थी, किडनी हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट है
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन आपके होम साइंस में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी इस बार? जेंडर इक्विलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, ये इसकी थीम थी, देख लीजिएगा आप। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। ठीक है, क्या थी इसकी थीम? चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। नेक्स्ट है विश्व शिक्षक दिवस। यहाँ पर जो हमने बात की थी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात की थी, और यहाँ पर शिक्षक दिवस। ठीक है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? शिक्षा बहाली के केंद्र में शिक्षक। क्या थी इसकी थीम? शिक्षा बहाली के केंद्र में शिक्षक। फिर है अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। ठीक है, इसकी थीम थी। अभी तक जितने भी मैंने कराए हैं कहीं ना कहीं आपके होम साइंस में ये यूनिट आपको मिल जाएंगी, जितनी भी हैं। जैसे कि मधुमेह दिवस हो गया, आप डायबिटीज़ पढ़ते हैं, जहाँ पर भी आपके डायबिटीज़ की नोट्स बने हुए हैं वहाँ पर आप ये मेंशन कर लीजिएगा कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है या मलेरिया दिवस, जो भी आपके नोट्स हैं उसी के अकॉर्डिंग आप इसको कर लीजिएगा। विश्व मधुमेह दिवस ये कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को ये मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? एक्सेस टू डायबिटीज केयर। क्या थी इसकी थीम? एक्सेस टू डायबिटीज केयर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी इस बार की? यह विषय सतत भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। क्या थी इसकी थीम? सतत भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण इसकी थीम थी। पराक्रम दिवस, ठीक है, महत्वपूर्ण है, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे पूछे जाने की संभावना है। पराक्रम दिवस ये कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उनकी जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस की शुरुआत हुई है और ये 23 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम क्या थी? असमानताओं को खत्म करना, एड्स को समाप्त करना, महामारी को समाप्त करना। क्या थी इसकी थीम? असमानताओं को खत्म करना, एड्स को समाप्त करना, महामारी को समाप्त करना इसकी थीम थी। फिर है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ये कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? डिजिटल घेराबंदी में पत्रकारिता। क्या थी इसकी थीम? डिजिटल घेराबंदी में पत्रकारिता। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस ये कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को ये मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियों का और अवसर। ठीक है, बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर इसकी थीम थी, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है विश्व कैंसर दिवस। ठीक है, विश्व कैंसर दिवस ये कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। ठीक है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप इसकी थीम थी। फिर है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्यवाही। लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्यवाही इसकी थीम थी। विश्व बाल दिवस। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को ये मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? हर बच्चे के लिए एक बेहतर भविष्य। ठीक है, हर बच्चे के लिए एक बेहतर भविष्य। हर बच्चे के लिए एक बेहतर भविष्य इसकी थीम थी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? कल्याण के लिए योगा, योगा फॉर ऑल बीइंग। ठीक है, इसकी थीम थी। नेक्स्ट है विश्व रक्तदाता दिवस। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को ये मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? रक्तदान करें और विश्व की धड़कनों को जीवित रखें। ठीक है, क्या थी इसकी थीम? रक्तदान करें और विश्व की धड़कनों को जीवित रखें इसकी थीम थी। नेक्स्ट है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार। ठीक है, क्या थी इसकी थीम? खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार।
फिर है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। ठीक है, क्या थी इसकी थीम? री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर इसकी थीम थी। फिर बात करते हैं लास्ट, विश्व ओजोन दिवस। ये कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जाता है यूजीसी नेट में, अक्सर क्वेश्चन वहां से आता है। एनवायरमेंट आप पढ़ते हैं तो वहां पर ये पूछा जाता है विश्व ओजोन दिवस। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा करना। यहाँ से एक और आपको पता चलेगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन से है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने 30 कुछ ऐसे देखे जो इनकी थीम देख ली, क्या इनके विषय रहे हैं, किस दिन ये मनाया जाता है, कौन सा दिवस। तो यदि इनमें किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाकी हम यहाँ पर देखेंगे, कुछ रिवीजन हम कर लेते हैं जो मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए हैं करंट अफेयर के। तो यहाँ पर हम वन लाइनर के माध्यम से देखेंगे। पहला है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो ये नागपुर में किया गया। ठीक है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ पर लॉन्च किया गया? नागपुर में। दूसरा है, पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर फहराया गया? तो ये मणिपुर में फहराया गया। नेक्स्ट है, हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन बना? हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना जामतवाड़ा जिला, जो कि कहाँ पर है? झारखंड में। ठीक है, जामतवाड़ा जिला ऐसा बना है जिसके हर गांव में पुस्तकालय है और ये झारखंड में स्थित है। वैक्यूम आधारित सीवरेज अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? आगरा है। आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, विश्व राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में होप एक्सप्रेस। ठीक है, होप एक्सप्रेस की शुरुआत कहाँ पर की गई? महाराष्ट्र में की गई। होप एक्सप्रेस की शुरुआत किस लिए की गई? तो कैंसर की रोकथाम के लिए की गई। नेक्स्ट है, भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल में स्थापित किया जाएगा। कौन सा? ग्राफीन इनोवेशन सेंटर, और ये भारत का पहला होगा। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर के किन 3 राज्यों को जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया? पूर्वोत्तर की 3 राज्यों को जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो ये 3 कौन से हैं? असम, मणिपुर और त्रिपुरा। इन तीनों को जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया गया है। फिर है, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर? कोच्चि, केरल। ठीक है, कोच्चि केरल जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य देश का पहला 100% एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया? ठीक है, 100% एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया, तो ये हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। ठीक है। नेक्स्ट है, यूपी सरकार ने किस जिले के 4 गांव को राजस्व गांव घोषित कर दिया गया है? यूपी ने, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया है। तो ये बहराइच के 4 गांव हैं जिन्हें राजस्व गांव घोषित किया गया है। किस राज्य में नरेंद्र मोदी मार्ग, ठीक है, नरेंद्र मोदी मार्ग नामक सड़क का उद्घाटन किया गया है? तो ये सिक्किम में किया गया है। नेक्स्ट है, पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु डिजिटल सेवा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये उड़ीसा है। किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया है? ठीक है, महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पंजाब राज्य ने राज्य उत्सव घोषित किया है जगन्नाथ रथ यात्रा को, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है, नागालैंड सरकार ने कौन से 3 नए जिले बनाए हैं? तो कौन से बनाए हैं? तसेमिन्यू, न्यूलैंड और चुमुकेडिमा। ठीक है, ये 3 नए राज्य बनाए हैं। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश ने 13 नए जिले बनाए हैं। वहां पर अब 26 जिले हो गए हैं, कुल मिलाकर 13 नए। ठीक है, और 13 वहां पर पहले थे। और नागालैंड ने 3 नए जिले बनाए हैं, कौन से? तसेमिन्यू, न्यूलैंड और चुमुकेडिमा। ठीक है। नेक्स्ट है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अनुसार लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में उत्पन्न पश्मीना ऊन का उत्पादन अब किस राज्य में किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में भी अब पश्मीना ऊन का उत्पादन किया जाएगा। और पश्मीना ऊन का उत्पादन कहाँ पर होता है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लेकिन अब ये उत्तर प्रदेश में भी किया जाएगा। नेक्स्ट है,
देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला घोषित किया गया, समुद्री जिला, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला बालासोर जिला उड़ीसा, बालासोर जिला उड़ीसा में है, तो उसको सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। किसका? खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, भारत का पहला है, और ये कहाँ पर किया गया? तंजावुर तमिलनाडु में किया गया। नेक्स्ट है, भारत एवं विश्व के लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का दर्शन कराने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय द्वारा प्रारंभ ट्रेन है। कौन सी ट्रेन है जो भारत एवं विश्व के लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का दर्शन कराएगी? तो ये कौन सी ट्रेन है? भारत गौरव ट्रेन है, और ये किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? रेल मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया गया है, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थे 20 क्वेश्चन जो हमने वन लाइनर के माध्यम से देखा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आपको GIC का देना है, होम साइंस का UGC नेट देना है, कुछ क्वेश्चन थे यहाँ पर जो महत्वपूर्ण थे नेट के लिए भी। बाकी आप जैसे LT की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान में जो आपके होम साइंस के एग्जाम होने वाले हैं वहां पर भी करंट अफेयर पूछा जाता है, तो एक बार आप करंट अफेयर भी पढ़ लिया करें, ठीक है। और किसी को कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू। और कल संडे है तो कल क्लास ऑफ रहेगी, मिलते हैं मंडे को।